हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी पॉइंट। क्या देख रहे हैं? यूट्यूब चैनल एस एम स्टडी पॉइंट। और इस एस एम स्टडी पॉइंट में आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, यानी त्रिकोणमितीय चैप्टर है त्रिकोणमिति। और ये एनसीईआरटी के बुक से है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस एस एम स्टडी पॉइंट पे जो है एनसीईआरटी से ही टोटल चीज़ करवाया जाता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एसएम स्टडी पॉइंट के नाम से जो है वेबसाइट भी चलता है, जिस पे एनसीईआरटी का जितने भी मटेरियल होता है वो दिया जाता है। जैसे कि हाल ही फिलहाल में हमने क्या किया है कि क्लास 10th का क्लास 9th का जो है जो भी साइंस का नोट्स है वो हम प्रोवाइड कर दिए हैं। नहीं, अगर आप नहीं लिए हुए हैं तो आप वेबसाइट पे जा कर के ले सकते हैं। आपको यहाँ पे फ्लैश करता होगा www.smstudypoint.com। इस पे जाकर के ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर के ले सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो आइए हम बात करते हैं इस क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर से। आज हम जो है 8.1 से शुरू करेंगे, और 8.1 का जो क्वेश्चन बनेगा वो उस क्वेश्चन से बनाने से पहले आपको ये कुछ फार्मूलाज हैं, इस फार्मूलाज का नॉलेज होना आपका बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये उतना देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि त्रिकोणमिति में जो है इतना ही फार्मूलाज नहीं है, अभी और फार्मूला है। मैं इसमें इतना फार्मूला दिया हूँ कि आपका एक 8.1 8.1 प्रश्नावली आपका ये पूरा का पूरा जो फार्मूला है इसी पे आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और यही जितना फार्मूला है इसी पे आपका जो है पूरा 8.1 का क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर का कोई फार्मूला नहीं आएगा। अगर ये फार्मूला अगर आपका याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपसे 8.1 प्रश्नावली 8.1 जो है आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जान लीजिए कि ये जो हमारे पास फार्मूला है, तो ये हमारा एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये जितने भी फार्मूलाज हैं इस समकोण त्रिभुज पे ही रिलेटेड है, मतलब समकोण त्रिभुज पर के आधार पर ही बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब ये कि जिसमें 90 डिग्री का कोण बन जाए। कितना? 90 डिग्री का कोण बन जाए, वही हमारा होता है समकोण त्रिभुज। और इससे जो छोटा कोण बनता है वो हमारा होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। यानी कि आप कह सकते हो ये ए और सी जो कोण है वो हमारा न्यून कोण है, और ये जो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है ये एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद जो है इस 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है वो आपका आ जाता है अधिक कोण में। क्या आ जाता है? अधिक कोण में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात ये समझे कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, और ये जो भी क्वेश्चन है बनेगा, और ये जो भी थ्योरी फार्मूलाज है ये समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में जो ये आप देखने को मिल रहा है, ये जिस पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है बन रहा है, ये हमारा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। और ये जो है ए सी ये हमारा कर्ण होता है, और बी सी ये हमारा आधार होता है जिस पर कोई भी कोण बनाया जाता है। तो ये हमारा जो है लंब कर्ण आधार, आप समझ में आ गया। अच्छी बात। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो है वही चीज़ बताया गया है जो हमने आपको बताया इसमें। यानी कि ये ए और बी, ये जो ए और बी है ये क्या है? आधार है। ए बी सॉरी बी सी है। क्या है? ये बी और सी क्या है? ये एक आधार है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको हम लोग बी से दिखाते हैं। क्या चीज़ से दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं, क्योंकि इससे हम बेस बोलते हैं, तो इसलिए बेस का फर्स्ट लेटर ले लिया है कि इसे हम बी से दिखाते हैं। आप याद रखेंगे। उसके बाद ए बी कहाँ है? ए और बी ये क्या है? लंब है। ए बी क्या है? लंब। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसमें क्या आ जाता है? पी आ जाता है फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे पी से हम इसको क्या करते हैं? दिखाते हैं। क्या करते हैं? पी से दिखाते हैं। अब ए सी हमारे पास जो है ये ए और ये जो ए सी है
ये हमारा एक कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो कर्ण क्या क्या इंग्लिश में बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इस हाइपोटेनस को हम लोग एच से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाते हैं? एच से दिखाते हैं। यानी कि आप सीधी सी बात कह सकते हो, आधार को हम बी से दिखाते हैं, लंब को पी से दिखाते हैं और कर्ण को एच से दिखाते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हो, आधार बी सी, लंब ए बी, कर्ण ए सी, इस तरीके से भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने बताया है कि इसको लेकर के, ओके। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें जो बनेगा, अगर मान लिया जाए कि आपसे क्या रहेगा कि आप के पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो है आपको दो भुजाएं दी हुई है और एक भुजा नहीं दी हुई है। तो आप क्या करोगे? यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि इसका नाम रख दिया ए बी सी, जिसमें कि ये दोनों हमें पता है। ये क्या होगा? नहीं पता है। अगर इसको अगर निकालने की बात कहेगी तो हम कहाँ जाएंगे? पाइथागोरस परिमेय में। कहाँ जाएंगे? पाइथागोरस परिमेय पे जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो पाइथागोरस परिमेय पे जो आएंगे, तो पाइथागोरस परिमेय पे का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो ये होता है 1 2 3। ये पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि एच स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे एच स्क्वायर निकाले, मतलब एच निकाले। कहाँ एच? कर्ण निकाले हैं। क्या निकाले हैं? कर्ण निकाले। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको आप अगर इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे हुआ है कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच पर से हमने क्या किया? स्क्वायर हटा दिया, तो दूसरे बराबर के दाएं साइड वाला पे क्या हो गया? रूट चढ़ गया। उसी तरीके से यहाँ पे है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर से स्क्वायर हटा दिए तो p बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आई बात? तो अब आप कहेंगे कि ये जो है कि कैसे आ जाता है। तो यहाँ पे हम बताते हैं कैसे आ जाता है। तो बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी को क्या जाता है? b बराबर, मतलब स्क्वायर हटाने पर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस कुछ इस तरीके से बन जाता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं लेना है तो आप एक चीज़ और ले सकते हो, इसके अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? ये तो आप इसको अकॉर्डिंग लिए हो ना, आप इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। यानी कि एच स्क्वायर मतलब क्या? ए सी निकाले हो, यहाँ पे देख सकते हो एच मतलब ए सी निकालो। तो यहाँ पे अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देख लो पी स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी कि आपको जैसे याद रह सके आप उस तरीके से याद रखेंगे। हम दोनों बता देते हैं, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, या फिर हम जैसे यहाँ पे बता रहे हैं उस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे ए सी निकालेंगे, मतलब ये जो है ए सी निकालेंगे। तो यहाँ पे ए सी निकालने के बाद जो है हमारा हो जाएगा क्या चीज़? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या? बी सी स्क्वायर। इसके बाद जो है इधर अगर हम रूट हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर अगर हटाते हैं, तो ए सी बराबर रूट अंडर हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे जिस तरीके से आए वही तरीके से। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इस तरीके से दिए हैं और यहाँ पे निकाल के आपको दे रहे हैं इस तरीके से। समझ में आ रही बात? उसके बाद ये फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में क्या? पी स्क्वायर निकाले हैं। क्या चीज़? पी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पी स्क्वायर निकाल सकते हो, यानी क्या चीज़? ए बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर। क्या चीज़? ए सी स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा ये बी सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या रूट चढ़ जाएगा। तो यानी कर सकते हो आप ए बी बराबर रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। ठीक उसी तरीके से तीसरे नंबर पे आ जाओ। बी स्क्वायर क्या चीज़? बी स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। क्या चीज़? ए सी स्क्वायर माइनस ये ए बी स्क्वायर।
क्या चीज़, ए बी स्क्वायर, इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो बी सी बराबर रूट अंडर में आ जाएगा कि ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो या फिर आपको सूटेबल है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। आपको जैसे पसंद आए आप उस हिसाब से काम करेंगे, आपको जो सूटेबल लग रहा है वही काम करेंगे, वही याद रखेंगे। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से जो है आप इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझ लो क्या चीज़ कि साइन थीटा, क्या चीज़, साइन थीटा। तो साइन थीटा का होता है P बट्टा H, यानी कि ये P बट्टा H यानी लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। यानी कि यहाँ पे आप कर सकते हो इसका क्या चीज़, लंब बट्टा कर्ण। क्या? लंब बट्टा कर्ण। इसको जो है लंब बट्टा कर्ण, इसको हम लोग दिखाते हैं साइन थीटा को। क्या चीज़? साइन थीटा से दिखाते हैं। इसको दिखाने का मतलब साइन थीटा हो गया। यानी सीधी सी बात आप समझ सकते हो कि अगर आपसे कहे साइन थीटा दिखाइए तो P बट्टा H करके हम लोग वहाँ पे दिखा देंगे। उसके बाद कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा जो होता है B बट्टा H होता है। यानी कहने का मतलब इसको अगर लेना चाहोगे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो B बट्टा H है। क्या है? B बट्टा H है, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। यानी कि यहाँ पे अगर आप लेना चाहोगे तो ले सकते हो क्या चीज़, आधार बट्टा कर्ण। इसका बन जाएगा कोसाइन का। और ये कोसाइन किसका, मतलब इसको दिखाने का तरीका कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को हम दिखाते हैं B बट्टा H यानी कि आधार बट्टा कर्ण करके जो है हम कॉस थीटा को दिखाते हैं। उसी तरीके से जो है ये टेंजेंट है। टेंजेंट थीटा जो होता है मतलब P बट्टा B, यानी ये टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा को ही हम लोग दिखाते हैं। अगर आप दिखाना चाहोगे तो किस तरीके से दिखा सकते हो, यहाँ पे देख लो P बट्टा B। कहने का मतलब ये हो गया कि लंब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। अब यहाँ पर आ जाओ कॉटेनजेंट। कॉटेनजेंट यानी कि इसी का ठीक उल्टा हो जाता है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर जैसे कि देख लो कि क्या चीज़, इसको जो हम लोग दिखाते हैं B बट्टा P से। क्या चीज़? B बट्टा P से, यानी कि यहाँ पे देख तो आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। आधार बट्टा क्या हो जाएगा, लंब। उसके बाद जो है इसको हम कॉट थीटा से दिखाते हैं। मतलब जब हमें बोला जाता है कि कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा हम यही निकालते हैं B बट्टा P करके। समझ आ रही है बात? अब सेकंड कहने मतलब ये कि सेक थीटा। क्या चीज़? सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग दिखाते हैं H बट्टा B से, यानी कि जिस तरीके से इसको दिखा है उस तरीके से ये है। उसका कॉसकेंट कहने का मतलब ये हो गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लोग दिखाते हैं H बट्टा B से दिखाते हैं। आपको आई होप कि आपको ये पूरी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है अगर आपको इजी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे एक अच्छा सा कमेंट करके आप बता दीजिए कि ये आपको समझ में आ गया। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसके आगे जो प्रश्नावली 8.1 का जो भी क्वेश्चन लाएंगे वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो हम अब इसको ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को लेकर के।